अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो घुटनों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और सर की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। तो यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं मैंने, सबसे पहले तो ये चारों मग्स हैं, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया, धो के इनको खुश्क कर लें। तो ये देखें, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून मैंने लिए। इसके अलावा जो है अलसी के बीज हैं और ये देसी अलसी के बीज हैं। यानी कि जो फार्मी होती हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े बीज होते हैं, तो ये मैंने देसी लिए। इनको भी अच्छे से चुन के, धो के, खुश्क करके, तो ये भी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। उसके अलावा शहद है। शहद यानी कि जितना इसमें डलेगा क्वांटिटी के हिसाब से, जितना हमें यूज़ होगा हम उतना इसमें डालेंगे। इसके अलावा जो है खसखस है, और जो ये खसखस है ये भी जो है देसी वाली ली है। उसके अलावा 20 से 25 दाने काली मिर्च के लिए हैं, ये भी लाजमी इसमें शामिल करें। सूंठ जिसको बोलते हैं, अदरक पाउडर कह लें, सूंठ कह लें, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इमली और आलू बुखारा, ये ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था। अब इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका जो है हम इसको जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने एक पैन में खुश्क जो है कलवंजी को खुश्क पैन में डाल के इसको हल्का सा भून लिया है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है तो इसको हम एक जार में डालेंगे, मिक्सी जार में, और इसको अच्छे से जो है इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और इसके साथ बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे उसी पैन के अंदर मैंने मिर्चें जो काली वाली मिर्चें ली थी वो शामिल किए हैं, और इसके साथ चारों मग्स शामिल किए हैं, और इनको भी हल्का सा हम ऐसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, बस ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, ताकि जो है इनका जो हमने पाउडर बनाना है वो बनाने में आसानी रहे और एक कच्चापन जो इनमें होता है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको भी इसी जार में हम डालेंगे, डाल के तो इसका जो फाइन सा एक पाउडर बना लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में हम खसखस डाल लेंगे और इसको भी हल्का सा भून लिया था मैंने। तो अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखें कितना फ़ाइन सा इसका पाउडर बन गया है, और इसने इन चीज़ों में अल्लाह की तरफ से जो है कुदरती ऑयल भी होता है, तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। तो ये हम अब अगले बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत जो है एक कह लें कि मुफ़ीद है। इन दिनों में, सर्दियों के मौसम में, ये चीज़ें लाज़मी खानी चाहिए। और यहाँ पे इसी जो जार में हम इसका जो गुठलियाँ निकाल के आलू बुखारे की और इमली की जो है इसका जो है एक पेस्ट सा बना लेंगे। जिस तरह ये मैं आपको बता रही हूँ आप सेम इसी तरह बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की जो है एक तैयार होगी। इसको मजून कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बहुत ही मुफ़ीद और बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है पैन में शहद शामिल किया है, और ये जो पल्प हमने तैयार किया था ये शहद के अंदर डालेंगे, और इसको इतना पकाएंगे थोड़ा सा कि ये जो है इसका पानी जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर पल्प में वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें बहुत मज़े का एक ये इसका जो है वो जैम सा तैयार हो गया है इमली आलू बुखारे का। तो ये अब इसमें शामिल करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैं इसमें अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें ये जो हमने तैयार किया इसका शहद के साथ इमली आलू बुखारे का जो पल्प है वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया। ये हमने बहुत यानी कि कह लें कि एक मज़ेदार सा जो है वो एक टॉनिक है ये जिस्म के लिए। इसको आधी चम्मच जो हमने खाना है। आप किसी टाइम भी खा सकते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।